तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में, तो आज हमने पढ़ना है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जैसे हम बेसिकली कह सकते हैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो देख नहीं पाते, है ना, या किसी कारणवश नहीं देख पाते। हो सकता है कि वो बॉर्न जब होते हैं, यानी कि जब बचपन से हैं, जन्मजात उनको ऐसा डिफेक्ट आ गया है आई पे कि वो देख नहीं पा रहे। एंड कुछ ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल केसेस के कारण भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग अपनी विजन को लॉस कर देते हैं, अपनी विजन को खो देते हैं। तो जो बचपन से हमारे पास लैंग्वेज है, जिससे बेसिकली जो ब्लाइंड्स होते हैं, जो बेसिकली ह्यूमन आई से डिफेक्टेड होते हैं, विच आर नॉट एबल टू सी, वो लोग जो देख नहीं पाते, है ना, उनके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ स्पेशल ऐसे पर्सन के लिए एक लैंग्वेज यूज करते हैं, ब्रेल लैंग्वेज हमसे कहते हैं। तो थोड़ा हम उसी के बारे में बात करें। तो सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड, है ना। कुछ लोग, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो बच्चे भी होते हैं वो भी विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि दीज आर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू सी। ये वो लोग होते हैं जो देख नहीं पाते। तो विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब ऐसा होगा जो देख नहीं पाएंगे, हम उन लोगों की बात करेंगे। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास लिमिटेड ही विजन होता है, बहुत क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आसपास की नहीं देख पा रहे हैं, कलर्स को नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को क्लियरली विजिबल नहीं है, मतलब दिख तो रहा है लेकिन बस लिमिट है कि हम यही बड़े बड़े ऑब्स्टिकल देख सकते हैं, बस छोटी छोटी चीजें या ऑब्स्टिकल की एक लिमिट है, वहीं तक हम देख सकते हैं। सम पर्सन कैनॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पर्सन बचपन से, यानी कि पैदाइशी रूप से देख नहीं पाते, बचपन से ही देख नहीं पाते। सम पर्सन में लॉस देयर आई साइट बिकॉज ऑफ डिजीज और एनी इंजरी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी आंखों को, या बेसिकली आंखों की रोशनी को, किसी डिजीज, किसी बीमारी के तहत, या फिर किसी इंजरी, जैसे कि मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंटल केस हो गया, या कोई चोट लगने के कारण वो अपना विजन लॉस कर देते हैं, वो देख नहीं पाते। Such person try to identify things by touching and listening to their voice or more carefully। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी चीज को छू के पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, आपकी आंखों में पट्टी बांध दूं, तो आप क्या करोगे, आप चीजों को या तो महसूस करोगे, छू के देखने की कोशिश करोगे, या सुन के बेसिकली देखोगे कि सुन रहे हो आप, कि कहाँ से आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, क्या बोल रहा है। उस चीज को आप महसूस करने की कोशिश करोगे, या तो छुओगे, या टच करने की कोशिश करोगे, या सुनने की कोशिश करोगे उनकी आवाज को केयरफुली। दे डेवलप देयर अदर सेंस मोर शार्पली। तो ये लोग क्या करते हैं, धीरे 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 जब हम प्रैक्टिस में अपने दूसरे सेंस लेके आते हैं, तो ये अपने धीरे धीरे दूसरे सेंस ऑर्गन्स, जैसे जो और सेंस ऑर्गन्स है, उनको शार्पली बिल्ड कर लेते हैं। सुनने की क्षमता को इतनी तेज कर लेंगे कि उन्हें आवाज सुनते ही पता लग जाएगा ये किसकी आवाज है, ठीक है। छूते ही उन्हें क्या होने लग जाएगा, आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे कि ये चीज क्या है। तो वो अपने और सेंस ऑर्गन को ना डेवलप कर लेते हैं शार्पली और केयरफुली, और जिससे कि वो क्या कर सके, अपने आसपास की चीजों को बहुत ही क्लियरली देख भी सके, बहुत ही क्लियरली महसूस कर सके, और बहुत ही क्लियरली फील भी कर सके कि आसपास चीजें हैं क्या, ठीक है। तो यही बेसिकली डेवलप कर रही है उनकी कैपेबिलिटीज फर्दर, और इसी से आगे जाके उनको जीने में या फिर अपनी लाइफ सर्वाइव में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस चीज को हम नोट करेंगे, एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा विजुअली इंपेयर्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि विजुअली इंपेयर्ड कौन होता है। कभी गलती से शॉर्ट नोट आ गया या आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय विजुअली इंपेयर्ड पर्सन, क्या आप जानते हैं, क्या आप मानते हैं जो देखने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा उनके बारे में, ठीक है। तो जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करते हैं कि ये कैसे अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करेंगे, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा इनके लिए हमने बनाई है, जिससे कि ये बेसिकली अपना जो भी आसपास की चीजें हैं उनको महसूस करके फील कर सकते हैं कि ये क्या है। तो कुछ हमारे पास ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स होते हैं जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए होते हैं, यानी कि ऑप्टिक और नॉन ऑप्टिक ऐसे एड्स हो गए
जैसे नॉन ऑप्टिक में आप समझ लो जिससे छू के हम पहचान रहे हैं, है ना, हमारे कान हैं, सुन के हम पहचान रहे हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं नॉन ऑप्टिक, जिसमें बेसिकली हम अपने सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हैं या ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हैं जो हम अपनी आंखों पे नहीं लगा रहे, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर वही चीज बताइए। तो नॉन ऑप्टिकल यानी कि जो बिल्कुल प्रकाशहीन वाली बातें करते हैं, यानी कि इसमें प्रकाश की नीड नहीं है, और ऑप्टिकल जिसमें हम प्रकाश से रिलेटेड बातें करेंगे या हल्की फुल्की हमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। सो नॉन ऑप्टिकल एड इंक्लूड विजुअल एड्स। तो नॉन ऑप्टिकल जो एड है उसके अंदर विजुअल एड्स आ जाते हैं, ठीक है, टेक्चुअल एड्स आ जाते हैं जिसमें हम सेंस ऑफ टच करके फील करते हैं, हाथ से छू लिया हमने तो हमें चीजों के बारे में पता लगता है। ऑडिटरी एड्स के बारे में पता लगता है, यानी कि हम अपने सेंस ऑर्गन को इतना बिल्ड कर ले कि हम सुन के किसी चीज को पहचान सकें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एड्स के अंदर आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जाते हैं। नाउ विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स। विजुअल एड्स क्या होते हैं, देखो आप कुछ ऐसे लोग हैं कि जो देख तो पाते हैं पर बहुत साफ नहीं देख पाते हैं, उन्हें बड़ा दिखता है, छोटा शब्द नहीं दिखता, तो जैसे चश्मा लगा लिया या कुछ ऐसा लेंस लगा दिया या ऐसा कुछ हमने उनको दे दिया डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जिससे कि वो एक शब्द को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं या मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो विजुअल एड मैग्नीफाई कर देगा, यानी कि शब्दों का आवर्धन कर देगा, बड़ा कर देगा उनको। कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, और वो एक उचित दूरी तक आपको बहुत उजाला और एकदम रोशनी वाली चीजें बना के दे देगा, जितना आपको देखना होगा उतनी उजाले में उतनी चीजें बना देगा। जैसे कई बार आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा या कई बार आपने सुना भी होगा, एक नाइट विजन्स होते हैं, नाइट विजन स्पेक्स होता है, नाइट विजन कैमरा होता है। नाइट विजन में क्या होता है, हमें रात में नहीं दिखता। अब उस टाइम ऐसे मान के चलो हमें रात में नहीं दिख रहा, तो हम क्या विजुअली इम्पेयर्ड ही तो है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा। दिखता है हमें पर हमें रात में नहीं दिख रहा ना, तो मान के चल लो हमें रात में जब दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा ही उनके साथ भी होता होगा, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उन्हें भी नहीं दिखता, उन्हें दिन में भी ऐसे दिखता होगा जैसे हमें रात में दिखता है। तो हमें एक नाइट विजन कैमरा दे दिया, अब जैसे वो नाइट विजन कैमरा हम अपनी आंखों में लगेंगे, हमें आमने सामने की चीजें क्लियर विजन होने लगेंगी, दिखने लगेंगी। तो हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट अपनी आंखों में पहन लिया कि जिससे हमें आसपास की चीजें क्लियरली दिख रही है, तो वो कैसा होगा, वो विजुअल एड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज कह रहे हैं कि एक सूटेबल इंटेंसिटी प्रोवाइड कर देगा, यानी कि एक तीव्रता दे देगा प्रकाश की, और एक मटेरियल जो होगा वो प्रॉपर डिस्टेंस तक क्या कर देगा, आपको इंटेंसिटी प्रोवाइड कर देगा। टेक्चुअल एड्स के अंदर क्या आ जाएगा, टेक्चुअल एड्स के अंदर आता है आपके पास, यानी कि लिपि जिसको हम बोल सकते हैं ब्रेल, ठीक है, ब्रेल, इसमें स्लेट होगी, स्टाइलस होगा, है ना। तो ये जो विजुअली चैलेंज्ड होंगे पर्सन, ये नोट्स बना सकते हैं अपने उस स्लेट के ऊपर किसी तरीके से, इनकी लैंग्वेज के जो भी वर्ड्स होते हैं, इनकी लैंग्वेज को पढ़ने का जो भी तरीका होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ हल्का फुल्का, बट ये यहाँ पे उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ऑडिटरी की मैं बात करूं तो ऑडिटरी एड्स के अंदर आ जाती है कैसेट्स, जैसे कोई गाना सुन लिया या कोई कैसेट लगा दी, आप सुन दोगे रेडियो टाइप कि रेडियो बज रहा है तो आप उस कहानी को रिपीट कर रहे हैं, तो रेडियो के दौरान आपने क्या कर लिया, उस चीज को रिकॉल कर लिया। जैसे बचपन में महाभारत रामायण की कहानी रेडियो के थ्रू सुनाई जाती थी, तो रेडियो के थ्रू होता क्या था, हम उस चीज को अपनी इमेजिनेशन बना, कहानी टाइप में आप समझ सकते हो कि कहानी की फॉर्म में आपको बता दी, सो दैट आप एक प्रॉपर इमेजिनेशन अपने माइंड में सेटअप करके उस चीजों को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो, समझ सकते हो। तो इसके अंदर कैसेट आ जाएंगे, टेप रिकॉर्डर्स आ जाएंगे, टॉकिंग बुक्स आ जाएंगी, ऐसी किताबें जो आपसे बातें करेंगी, जैसे आजकल बहुत सारी ऐप्स भी हो चुकी हैं जहाँ पे आप बेसिकली कुछ बोलेंगे तो वो उसका तुरंत आपको रेप्लिका बना के दे देती है, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, जैसे में भी चाहिए वैसे आपको करके दे देगी। तो टॉकिंग बुक्स हो गई, और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके पास हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक एड्स में हो जाएंगे टॉकिंग कैलकुलेटर्स, यानी कि आपने बोला जैसे आजकल आप गूगल में भी कहते हैं कि कुछ भी बोलेंगे आप अपने फोन में तो तुरंत चलने लग जाएगा, है ना, या फिर बेसिकली वो बोलने लगेगा, तो इस तरीके के यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, टॉकिंग कैलकुलेटर्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है। तो एआई में भी बहुत सारे हेल्प हमें मिल जाती है कि हम एआई की हेल्प से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी कॉम्पिटिशनल टास्क। तो बहुत सारे जितने भी कैलकुलेटिव टास्क हैं या बेसिकली ऐसे टास्क हैं जिसमें एक विजुअली इम्पेयर्ड आदमी काम नहीं कर पा रहा है, इजिली इनके थ्रू वो कर सकता है ना। क्लोज सर्किट टेलीविजन है, एक इलेक्ट्रॉनिक एड है, एनलार्ज प्रिंटेड मटेरियल। तो ये हमारे पास होगी कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स होंगे वो प्रिंटेड मटेरियल्स को बड़ा बड़ा दिखा देंगे, जिससे कि कोई आदमी अगर देखने में प्रॉब्लम है या देख नहीं पाता है तो वो भी इजीली वहां पर क्या करे, चीजें मटेरियल को देख सके। विथ सुटेबल कॉन्ट्रास्ट इल्यूमिनेशन, यानी कि कॉन्ट्रास्ट के साथ, और इल्यूमिनेशन यानी कि चमक के साथ, पूरी उजाले के साथ। तो आजकल हम क्या यूज करते हैं, नाउ अ डेज वी यूज ऑडियो सीडीज एंड वॉइस बॉक्सेस विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ हम वॉइस बॉक्सेस लगा देते हैं
ऑडियो सीडीज लगा देते हैं, कैसेट्स लगा देते हैं। अब तो इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चीजें होने लगी हैं जिससे हमें लिसन कर सके, सुन सके और राइट कर सके डिजायर टेक्स्ट को, यानी कि सुनने के बाद हम क्या कर सके, उस टेक्स्ट को डिजाइन कर सके, बोल के भी हम क्या करवा सकते हैं, पूरी को पूरी का डिजाइन कर सकते हैं। ऑप्टिकल एड इंक्लूड बायफोकल लेंसेज, बायफोकल लेंस इसके अंदर आते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज इसके अंदर आते हैं, जो हम लोगों ने पहना है ये भी इसी के अंदर आते हैं। टिंटेड लेंसेज आते हैं, मैग्नीफायर्स आते हैं, टेलीस्कोपिक एड्स होते हैं, यानी कि टेलीस्कोप वगैरह इसमें यूज होता है। वाइल द लेंस कॉम्बिनेशन आर यूज टू रेक्टिफाई लिमिटेशंस, तो जो लेंस का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि अलग अलग तरीके के लेंस लगाए जाएंगे और उन अलग अलग तरीके के लेंस को लगाने से हमारी जो भी डिफेक्ट आईज में होता है उनको दूर किया जाता है। इन शॉर्ट और शॉर्ट ये बात इतनी सी है, ठीक है। So telescopic aids are available to view chalkboard and class demonstration। तो बेसिकली टेलीस्कोपिक आपको एक क्या दे दिया, एड दे दिया, जिससे आप दूर का या आपका बहुत छोटी सी चीज है हो रही है, आप देखने में पॉसिबल नहीं है क्लास में, बच्चा दिमाग से तो सही है लेकिन उसकी आई साइड थोड़ी वीक है, और थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा वीक है नॉर्मली, स्पेशल मतलब सभी से क्लासरूम। तो हम करेंगे क्या, उसको एक टेलीस्कोपिक एड दे दिया जिससे कि उस चीज को वो उतना ही मैग्नीफाई करके देख सके अकॉर्डिंग टू उसकी सेंसेशन के अकॉर्डिंग, जितना वो अपनी आंखें उसकी देख पाती है उतना वो बेसिकली क्या कर पाएगा, उसको मैग्नीफाई करेगा और आराम से बोर्ड में क्या चल रहा है, बोर्ड में क्या लिखा है उसको वो पॉसिबली देख पाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट करना बहुत जरूरी है, सारी की सारी चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको सारी की सारी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि जो ऑडिटरी है, हमारे पास तीन तरीके की चीजें बताई है, विजुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स, और बेसिकली कौन सी हमारे पास एक आएगी, ऑडिटरी एड्स। तो विजुअल जो देखने में यूज करेंगे, जिनको थोड़ी सी आईज पे प्रॉब्लम है फिर भी उनको दिखता है बट प्रॉपरली नहीं दिखता, उनके लिए विजुअल। टेक्चुअल जो बेसिकली बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गए, यानी कि बिल्कुल ही जन्मजात आप कह सकते हो दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर किसी केस में उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो टेक्चुअल जिनको वो बेसिकली छू छा के बता सके। और ऑडिटरी आ जाएगी, ऑडिटरी में कौन सी हो जाएगी, जो सुन सकता है, यानी कि जिनको वो सुन के, है ना, श्रव्य बोल सकते हैं इनको, जो सुन के वो पहचान सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंसेज वगैरह इस पे यूज होता है। चलिए, तो आगे बात करते हैं व्हाट इज ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम होता क्या है। सो द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल। तो ब्रेल एक तरीके की लैंग्वेज है हमारे पास, जो सबसे सबसे ज्यादा पॉपुलर रिसोर्स है, जो विजुअली चैलेंज्ड है, यानी कि वो जो इंसान है या वो जो लोग हैं, वो जो मनुष्य है, जो मानव है, जो बेसिकली देखने में जिन्हें दिक्कत हो रही है, उनके लिए सबसे पॉपुलर हमारे पास जो विजुअल का सोर्स है, प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनसे उनको हम बता सकें कि कैसे पढ़ना है, कैसे चीजें समझनी है, कैसे क्या है, वो है ब्रेल लैंग्वेज। तो ब्रेल लैंग्वेज कई बार पूछी जाती है किसके लिए होती है, तो ब्रेल लैंग्वेज जो होती है वो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो किसके नाम पे आती है, लुइस ब्रेल जी थे, ठीक है। ये खुद भी विजुअली चैलेंज्ड ही थे, यानी कि ये भी ऐसे थे जिन्हें नहीं देख पाते थे या ये चीजें नहीं देख पाते थे, ठीक है। सो डेवलप किया इन्होंने एक सिस्टम जो विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए था, और पब्लिश किया इसको 1821 में। यानी कि इन्होंने क्या किया, विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए एक लैंग्वेज लेके आए, जिससे कि जो बेसिकली देख नहीं सकते वो किस तरीके से पढ़ सके, उनको किस तरीके से चीजें समझ में आए, ये उनके लिए क्या लेके आए, एक लैंग्वेज लेके आए हैं, और जिसको पब्लिश किया गया 1821 यानी कि 1821 में। चलिए, फटाफट से इसे नोट करें, देन हम बात करते हैं कि इसमें है क्या।
तो लुइस ब्रेल ने विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए क्या की थी, एक लैंग्वेज डेवलप की थी 1821 में, देखो ठीक है। सो द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932, और जो प्रेजेंट सिस्टम है वो ब्रेल कोड बनाए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए, उनको 1932 में इसको एड ऑन किया गया। सो देयर इज अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस कॉमा मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि हर चीज के लिए कोड बना दिया गया है, मैथमेटिक्स से लेके साइंटिफिक नोटेशंस के लिए, कि मैथ्स में जैसे 2 है तो वो कैसे बताया जाएगा, 3 कैसे बताया जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन है जैसे अल्फा बीटा गामा, हर चीज के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे कोड बनाया गया है, ठीक है। सो मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रेड यूजिंग बाय द ब्रेल सिस्टम। सो बहुत सारी जो इंडियन लैंग्वेज है वो भी पढ़ी जा सकती है, मतलब इंडियन लैंग्वेज का मतलब सिर्फ इंग्लिश और हिंदी से नहीं है, जैसे और भी भाषाएं हैं हमारी, वो भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रेल लैंग्वेज से पढ़ी जा सकती हैं। ये ऐसा इन्होंने कॉमन सिस्टम बनाया। चलिए, तो यहाँ पर हम इस पे बात करेंगे, फटाफट से इसे नोट करेंगे एंड देन हम इसकी चर्चा करेंगे पूरी की पूरी, कि कैसे किस डॉट से किसको क्या बताया जाता है, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे लैंग्वेज हमें दे रखी है, ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। ब्रेल जो सिस्टम है उसके पास कितने 63 डॉट पैटर्न है या कैरेक्टर्स है। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, हर एक कैरेक्टर, हर एक डॉट क्या बताता है हमें, एक लेटर के बारे में बताता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर से क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, वर्ड बनेगा। जैसे हमें पता है कि ए मतलब ए होता है, फिर ये एक लेटर है, पी मतलब एक और लेटर है, पी एक और लेटर है, एल एक लेटर है, एल ई एक लेटर है, ये सारे लेटर है। लेकिन जैसे हमने इन लेटर्स का यानी कि इन अल्फाबेट्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया, तो ये कॉम्बिनेशन कहता है एप्पल, एपीपीएल एप्पल, सेब, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि जो ब्रेल लैंग्वेज है, ब्रेल लैंग्वेज में भी हर एक डॉट का अपना मतलब है, हर एक डॉट का अपना मतलब है। तो ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट, कितने डॉट होते हैं, 63 डॉट होते हैं इसमें, जो रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर को, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को, ठीक है। और कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिक सिग्नल या फिर कोई सिग्नल साइन, ग्रामेटिक साइन जो होता है, जैसे कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, इनके लिए बेसिकली हमारे पास होता है। तो डॉट्स को अरेंज किया जाता है सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज एंड 3 डॉट्स, यानी कि याद रखना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं वर्टिकल। तो ऐसे में हमेशा 3 डॉट होते हैं या 3 पेयर्स होते हैं, और ऐसे में सिर्फ 2 ही लाइन होंगी, यानी कि 2 लाइन होंगी, लेकिन यहाँ पर 3 होंगी। जैसे आप बोलो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो सिर्फ 2 ही लाइन होंगी, लेकिन कितने डॉट अरेंज होंगे इसमें, 1 2 3, 1 2 3। तो 2 ही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कितनी लाइनें यूज कर रहे हैं, ऊपर से नीचे 2, लेकिन 3 डॉट या 3 हमारे पास पॉइंट्स होंगे हर एक लाइन पे। तो 2 लाइन यूज होंगी और 3 डॉट यूज होंगे, ठीक है। 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट ईच, यानी कि 2 वर्टिकल रोज होंगी जिसमें क्या होंगे, 3 डॉट होंगे हर एक रोज में। सो पैटर्न ऑफ डॉट कुछ इस तरीके से बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखो सी के लिए बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं, डॉट डैश 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 डैश, ये सी बता रहा है। तो जब आप उंगली लगाएंगे तो आपको 2 डॉट और 4 बार ये आपको क्या मिलेगा, डैश मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब सी है। प्रैक्टिस होती है इसकी, ऐसा मत सोचना कि ये कैसी लैंग्वेज है, कैसे होगा, आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते करते ये आता है, ठीक है। ए के लिए क्या है, पहला डॉट बाकी सारे डॉट। टी के लिए क्या है, देखो पहला डैश हो गया, लास्ट वाला डैश, बाकी डॉट डॉट। तो आप ऐसे उंगली लगाएंगे, आपको पता लगेगा अच्छा ये तो सी है, फिर ऐसे लगेंगे ए है, ये टी है, अच्छा कैट है लिखा, है ना। एंड के लिए हमारे पास क्या है, एंड के लिए हमारे पास इस तरीके से दिया, देखो 2 ही लाइन है हमारे पास, और हर एक लाइन में 3 डॉट होंगे, है ना। तो डॉट या डैश, तो 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पे 3 डॉट, यहाँ पर हमारे पास फिर डैश, ये तो ये एंड बताएगा। और कॉमा के लिए होता है डैश 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 2 डॉट, तो बेसिकली ये कॉमा बता रहा है। तो ये कुछ डॉट पैटर्न है जो हमारी ब्रेल लैंग्वेज में यूज होता है, और इसको भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सो दैट आप अच्छे से एग्जाम में समझा पाए कि ब्रेल लैंग्वेज में ये डॉट और पैटर्न का क्या मतलब होता है। कभी आपसे पूछ ले तो आप बता भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे भी नोट करें, देन हम आगे चर्चा करते हैं इसके ऊपर।
तो ये पैटर्न बेसिकली हमें क्या बताता है, ब्रेल लैंग्वेज के बारे में हमें बताता है, ठीक है। सो दीज पैटर्न वर एम्बेस्ड ऑन ब्रेल शीट हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड बाय टचिंग, ठीक है। तो जब ये क्या होती है, ब्रेल की शीट होती है, उसमें ये डॉट्स और ये पैटर्न बने होते हैं, तो जिससे हमें फील करके क्या पता लग जाए, ये पूरे के पूरा पैटर्न हम पहचान लेते हैं और ये लैंग्वेज हम पहचान लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, और अगली क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।